जय हिंद साथियों, सभी पत्रकार साथियों का स्वागत है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो उसका जो मुख्य इशू है, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने सुबह एक वीडियो डाली थी। अब वो मुझे पता नहीं चला कि वो इतनी भारी पुलिस बल का कौन सा सर्च अभियान था, कौन सा छापा था या सुरक्षा, क्योंकि अभी नए नए डीसी साहब आए हैं, कोई सुरक्षा देने की कोई काम था या और कुछ था, मुझे नहीं पता चला इस बात का। अब मैंने तो रात को एक लाइव जरूर किया था और उसमें मैंने कोई किसी को गाली वाली भी नहीं दे रखी थी, प्रधानमंत्री जी को या और किसी नेता को, विपक्ष को या किसी को गाली गुली। मैंने तो उसमें ये जरूर कहा था कि भाई जो वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था रिजर्वेशन रिफॉर्म वाला, यूजीसी एक्ट वाला, कि भाई जब 36 दिन तक कॉकरोचों, 36 दिन के बाद आप लोगों ने हक दिया था कॉकरोचों के सामने, कॉकरोचों के लिए, तो आप यहाँ 36 घंटे तो होने देते, तुमने एक ही दिन में हक दिया। हक दिया का मतलब होता है अंग्रेजी में गले मिल गए। मैंने तो ये बोला था, वो हरियाणवी में दूसरी तरह से शायद ले गए, इस तरह से मुझे लगता है थोड़ा बहुत ये दिखाता है कि भाई कुछ ज़्यादा मेरे को समझ में नहीं आई हालांकि बात जो है, मुख्य बात ये है, देखिए कि कल मैं तो कोर्ट की मेरी तारीख थी, पानीपत गया हुआ था, और जो ये आंदोलन चल रहा था, आप इस चीज़ से एक पता चलेगा आप लोगों को कि जो कॉकरोच आंदोलन, जो नीट वाला इशू था, सवाल उठा रहे थे वो, तो हमने तो कहा था भाई सवाल तो सरकारों से होने चाहिए। अब वो 36 दिन तक चला था, 36 मान लो उसने, 26 मान लो, कुछ भी मान लो उसने। तो यहाँ पे जो रिजर्वेशन रिफॉर्म का जहाँ तक मामला है, मैं 4 यूनिवर्सिटियों में रहा हूँ, यूजीसी का जो मामला है, यूजीसी एक्ट किसी ने मांगा नहीं, किसी एससी ने मांगा ना, एसटी ने, ओबीसी किसी भाई ने नहीं मांगा। सरकार ने सिर्फ जातियों में और ज़्यादा एक फैल जावा चीज़ें, इसलिए वो चीज़ें लेके आए, वो सुप्रीम कोर्ट में है। अब रिजर्वेशन रिफॉर्म की जहाँ तक बात थी, तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर चर्चा तो होनी चाहिए। और रिजर्वेशन रिफॉर्म में जो बात की जा रही है, और जिस बात से मैं तो इस बात से पूरी तरह एग्री हूँ कि जब 100 सीट होती हैं, उसमें जब 20 एससी एसटी की होती हैं या 27-30 मान लो ओबीसी की होती है, किसी की भी होती हैं, तो जो संपन्न लोग हैं उनको तो रिजर्वेशन नहीं मिलनी चाहिए। कोई IAS IPS है, कोई MLA है, MP है, कोई करोड़पति अरबपति लोग हैं। अब वो आंदोलन तो मेरे को जो लग रहा था, उस आंदोलन में सबसे ज्यादा तो वो तो दलितों के लिए, जो रिजर्व कैटेगरी के लोग, उन्हीं के लिए था। अब अलग अलग कैटेगरी है भाई, SC है, ST है, OBC है, EWS है। अब EWS अगर कोई करोड़पति अरबपति EWS ले रहा है रिजर्वेशन, वो तो जनरल कास्ट वालों का है, तो वो कौन सा ठीक है? पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोग ले रहे हैं, तो उससे कौन से तो समाज का भला हुआ है? मन तो नहीं लगता उससे किसी का भला हुआ है। और हुआ भी है तो कोई बात नहीं भाई, आप किसी से सहमत है नहीं है, वो एक अलग मैटर है। हमने तो जिंदगी में कभी अब कोई जातवाद हमने तो बरता नहीं, हमने तो जो भी लड़ाई लड़ी न्याय के लिए सबकी लड़ी। तो रिफॉर्म का मतलब तो ये है ना, चर्चा तो होनी चाहिए। उनको इतनी जल्दी वहां से उठा के रात को उठा दिया, डरा के, धमका के, बसों में डाल के, इतनी फोर्स लगा गए। तो हो सकता है, मैंने कल ये कहा था कि हो सकता है कि भी इसलिए उठा दिया हो कि उन्होंने मोदी जी को गालियां नहीं दी, उन्होंने पुलिस को पत्थर नहीं मारे, गाड़ियां नहीं तोड़ी, और उल्टा सुल्टा कोई इस तरह का चीजें नहीं करा। हालांकि मोदी जी ने तो वो माफ कर दिया था। सबसे बड़ा सवाल है कि जो दिल्ली पुलिस और जो सरकार के लोग ये कह रहे थे कि 3000 लोग क्रिमिनल लोग थे उस आंदोलन में, कॉकरोच वाले में, मैं थोड़ी कह रहा हूं, वही कह रहे थे। उनको 3000 लोगों को, इनको पहले पता नहीं था क्या, बाद में पता चला, उनको प्रोटेस्ट करने दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट भी उछल उछल के कूद कूद के पड़ रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट कहाँ है भाई? क्या सुप्रीम कोर्ट को यह नहीं देखना चाहिए कि भाई जिनको आंदोलन है, आंदोलन करने का तो सबको हक है, शांतिपूर्ण तरीके से, तब तक जब तक होता है। और इस आंदोलन में, रिजर्वेशन रिफॉर्म में, मुझे ये बता दो, मेरे पास मेरा एक दलित साथी रहता है, उसके परिवार में 6 मतलब भाई है, और वे भाई है, उनके भी बालक, आज तक कोई एक आदमी भी नौकरी नहीं लग रहा। और उन्हीं के एक और परिवार में है 20 नौकरी है।
क्योंकि हर रिजर्व कैटेगरी में भी एक एलिट वर्ग हो गया है। यहां अमीर आदमी को, कोई भी किसी भी बिरादरी में है, उनको अपनी जात के लोगों से उनसे बांस आनी शुरू हो जाती है। तो अगर भला करना है तो जो रिजर्व कैटेगरी का है उसका जो वर्गीकरण है या उसका जो रिफॉर्म है उसके ऊपर बात होनी चाहिए। उसमें ये तो कहीं हो नहीं रहा है कि भाई आपका जो रिजर्वेशन कोटा है उसको कोई जनरल वाला खा रहा है या उसमें कोई ओबीसी वाला आ रहा है या ओबीसी वाले में कोई जनरल वाला आ रहा है, ऐसी तो कोई बात है ही नहीं। तो इसमें तो सबकी बात हो रही है। और अगर कोई एग्री है नहीं है अलग बात है। आपने देखा हुआ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, वहां तो उड़ा उछल उछल के केजरीवाल उछल उछल के जाओ था, वो उड़ा अगण जाओ था उड़ा। और दूसरी पार्टियां आए थे, ये अपना क्या नाम है इसका जो सरकार का था, ये जेपी नड्डा, वो भी अगणता ही तैयार बैठा था, अगदेणता ही सब बैठे थे, सब बोलने थे, राहुल गांधी भी। अब यहां पे कोई नहीं बोल रहा। गजब बात, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उस आंदोलन में तो सब पार्टियों के लोग आए थे, इसमें तो कोई पार्टी का आदमी भी नहीं दिखा था। एक के दिन में था, एक दिन में तो कोई जरूरी थोड़ी है कि आदमी इतने उड़ जाओगे। उन्हें शायद लगा कि भैया इतने आदमी एकदम कितना आगे कितने नहीं आए। मान लो मेरी मतलब एक गरीब लोगों की बात मैं जो कह रहा हूं कि जो गरीब आदमी है उसको हक मिलना चाहिए। परिवार में भी कोई कमजोर बालक रह जाए, कोई कमजोर पशु भी रह जाए है तो उसने ज्यादा चारा देवा है सब, वो कोई बात नहीं है। लेकिन छक्के उड़ने दे, छक्का उड़ उसका क्या है, वो तो उन्हीं का खा रहे हैं। और जो लोग ये पॉलिटिकल लोग जाति में सब क्या है बांटने लगा रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ जातिवाद की जहां तक बात है तो खुद की जाति का ही लोग आप रिकॉर्ड उठा के जेड़ूंगा, देख लो। खुद की जाति के लोग ही सबसे ज्यादा अपनी खुद की जाति के लोगों का शोषण कर रहे हैं, ठगाबगी कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। आप रिकॉर्ड निकाल के देख लो। मैं 4 यूनिवर्सिटियां में रहा, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में मैं रहा, चंडीगढ़ में मैं रहा, रोहतक में मैं रहा, अमरावती यूनिवर्सिटी में रहा। हमने तो कितना ना कोई किसी का शोषण करा। और अगर करता है कोई, उसके कोड़े मारो, उन्हें चौराहे पे खड़ा करके पीटो, क्या प्रॉब्लम है? तुरंत एक्शन लो, तुरंत कार्रवाई करो। कोई भी चीज, कोई भी पॉलिसी सरकार लेके आती है वो चर्चा होनी चाहिए, जिन लोगों के लिए लाई जा रही है, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सबकी चीजें सुननी चाहिए। उसके बाद उस पर चर्चा होनी चाहिए। तो चर्चा होना किसी चीज पे, कोई रिफॉर्म होना तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उसके बावजूद आप देख रहे हो कोई भी नेता नहीं बोल रहा। और मेरी एक वाह है कि भाई अगर आप रिफॉर्म पर चर्चा करने से भी इतना डर रही हैं ये पार्टियां, तो ये देश के लिए दुर्भाग्य है। तो फिर मेरी एक अपील और है, अगर आप रिफॉर्म पर चर्चा भी नहीं कर सकते, आपने करना है कि नहीं करना, पक्ष विपक्ष अलग चीजें हैं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के लिए 5 साल का कार्यकाल होता है तो उसमें 1 साल SC को, 1 साल ST को, 1 साल OBC को, 1 साल EWS को, इस तरह से बांट देना चाहिए। प्रधानमंत्री भी उसी जाति का, बरादरी का उसी तरह से होना चाहिए। फिर इसके अलावा आप खेल है, मुझे लगता है कि क्रिकेट की टीम है, ये जो क्रिकेट की टीम है, क्रिकेट की टीम उसमें भी रिजर्वेशन हो, क्या प्रॉब्लम है भाई? जब देश में वो खेलने जावे है तो क्रिकेट की टीम में भी रिजर्व कैटेगरी के हिसाब से ही कराया जाए। फिर ये जो खेल है अपने चलना है, कोई कॉमनवेल्थ में जा, एशियाड में जा, ओलंपिक में जा, तो उसमें भी मान लो कुश्ती में, रेसलिंग में, कबड्डी में, हॉकी में, अलग अलग खेलों में इवेंट होते हैं, वेट होते हैं। मुझे लगता है कि हर वेट के हिसाब से फिर रिजर्व कैटेगरी के हिसाब से भी वहां पर भी आरक्षण होना चाहिए मेरे ख्याल में। फिर तो वहां पर भी होना चाहिए। अब मुख्यमंत्री हैं, सैनी साहब हैं, OBC वर्ग से आते हैं, 1.5 साल मेरे ख्याल में हो लिया, 1.5-2 साल हो गए, काफी हो गया मेरे ख्याल में। किसी SC को, ST तो यहाँ पर नहीं, हरियाणा में, ये दे देना चाहिए। और OBC में भी वर्गीकरण है, उनके हिसाब से भी फिर होना चाहिए। पार्टियों के अध्यक्ष हैं, उनमें भी होना चाहिए कि 1 साल कोई भाई SC वाला, फिर ST वाला, फिर OBC वाला। ये तो इनके हाथ की चीजें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मुख्य प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, कुड़ गए 15 साल प्रधानमंत्री रहे भाई, कोई जरूरी तो नहीं आप SC को, ST को बनाओ, सब ना बनाओ, क्या प्रॉब्लम है? तो मेरा सिर्फ ये कहना है, मान लो फौज में है, ये फौज में उड़ा RR बना रखी है, रोज ऑपरेशन करने हो, वहां पे भी होना चाहिए कि भाई ठीक है 6 महीने फलानी जात वाला की एक यूनिट होगी, वह लड़ाई 6 महीने, या लड़ाओ, उड़ा भी होना चाहिए सब। मतलब फिर सब का दो, फिर आप फिर उस चीज को मत रोको, फिर रिजर्वेशन को सबको हर जगह पे बांटो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर कोई क्राइटेरिया किसी तरह का नहीं, हर जगह होना चाहिए। फिर तो अगर इस तरह, अगर ये इतनी चीजें
वो है। और मैं ये फिर एक बार कह रहा हूं, मैं रिजर्वेशन के योग्य हकदार वो लोग हैं जिनकी घरा रोटी नहीं, जिनके बेचारे पीढ़ी दर पीढ़ी जिनकी स्थिति खराब है। ये वो मेरी गला माल रहा दबी गाबी ना आती उसके जमीन, बताओ है तो वो जाट है, माँ ना बाबू ना कोई नौकरी ना, बताओ इवनू कह देंगे जाट शब्द, जाट का मतलब देखते हैं एक बड्डी कोठी बुड्ढा ट्रैक्टर होगा, बुड्ढे किले होंगे, वो क्या बीघा है, आधा बीघा है। और चलो इसके बाद आधा बीघा ही से भी तो बहुत लोग हैं जो मान लो अपने दलित भाई हैं या ओबीसी भाई हैं या एसटी भाई हैं, उनमें भी तो ये है कि जिनके कुछ भी हाथ नहीं लगे आज तक इसका फायदा नहीं हुआ है। तो इसलिए मेरी यही एक रिक्वेस्ट, और डीसी साहब आए हैं तो बहुत बहुत स्वागत है उनका, वो अच्छा काम करें, आगे हैं आप लोगों के। और वो कर रहा ना भाई साहब 60% ही शायद। हाँ, तो हर कहने का मतलब है हर बरादरी में जो एक ये देखा जाना चाहिए कि भी जो कमजोर है किसी भी तरह से है। और मैं ये कह रहा हूं जो ये शोषण की बात, जहां तक मैं ये नहीं कह रहा नहीं होता, बिल्कुल जात देख कर शोषण होता है, इसमें कोई शक नहीं है। आपने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली थी कि पुलिस को लेकर क्या मामला था, वो बताएंगे? वो पुलिस का बेरा नहीं भाई साहब, वो पता नहीं सिक्योरिटी देने की बात है, तो मेरे तक यूं है 4 पुलिस वाले सारी आना है बैठा दो, आए महीने उड़ा 50 पुलिस वाले भेजने पड़े हैं। तो वो तो भाई साहब पुलिस से प्रशासन ने बताओगा, मैं तो क्या बताऊँ। मैंने तो वह वीडियो देखी थी, तड़के 5-6 बजे की बात है, मेरे ख्याल में 6 बजे आए थे। तो मैंने तो रात में कुछ नहीं, मैंने तो एक लाइव कराया था। और अब ये तो मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी पुलिस आओ, रोज आओ, मैं थोड़ी डरूँ, ये तो रोज के काम है मेरी गल। लोग तो इवनिंग मानने लगे रूटीन का है, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इससे और जो दूसरे लोग बोलने हैं उनको डराने की वे होती हैं चेष्टाएं, अगर मारे तो रे भेज के देख लो, और 4 और तो कोई बोलता नहीं। अब ये होना तो चाहिए, जो विपक्ष वाले हैं उनके घर आएंगे चौकर दिखाना नहीं चाहिए, उठो बताओ इतनी दूर जाओ है। तो मेरे हिसाब से तो ये भी ठीक नहीं है। और ये जो चीज़ है बड़ी, क्योंकि देश में न्याय की बात जहाँ तक है तो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान ने या किसी भी चीज़ ने समानता की बात करी थी, नहीं थोड़ी यार कोई पढ़ के मतलब खगड़ो होता चला जाएगा, जो टावनता चला जाएगा, अगर एक किसी की उससे ये परिवार की दूसरे की बेचारे की इसी तिशी हो जाओगी। तो मेरा कहने का मतलब यही है। और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का सबको हक है, अधिकार है। इस तरह जो कार्रवाई जो कल करी गई उससे साफ दिख रहा है कि ये फिर इसका मतलब ये जो कॉकरोच वाला भी जो आंदोलन था, ये मेरे ख्याल में सरकार की सह पे ही हो रहा था। और ये चीज़ें मैंने पहले भी एक बार आप लोगों को बताई थी, गंगाधर ही जो है शक्तिमान है, क्योंकि आंदोलन तो सबको करने का अधिकार है मेरे भाई। तो मैं तो यही कहूँगा कि कम से कम अपना जो भाईचारा है राजनीतिक लोगों के चक्कर में खराब ना करो। गरीब आदमी कोई भी है, कमज़ोर आदमी कोई भी है, उसकी हेल्प सरकार को भी करनी चाहिए, समाज को भी करनी चाहिए, और एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते सबको करनी चाहिए। अन्याय और शोषण तो किसी के साथ नहीं होना चाहिए, कोई भी करे है, चाहे उन चीज़ों ने ध्यान रखना चाहिए। बाकी सारी की सारी पार्टियों ने, नेताओं ने ठस्सा पी रखा है, आप सब लोगों ने ये देखा होगा। बड़ी अजीब ये बात है मेरे भाइयों। कोई और सवाल है तो आपको बता दो। मतलब आर्थिक आधार पे क्राइटेरिया दे नहीं, आर्थिक तो होना, आर्थिक का कहने का मतलब है जो रिजर्व कैटेगरी ऑलरेडी है, मान लो 20 सीट 100 सीट है, 100 में तो 20 तो आपकी रिजर्व SC ST की होगी, मान लो 30 मान लो OBC की होगी। तो उन 20 में वे मिल लेना, उन SC ST को मिल लेना जो वीक है, जो जेन्युइन है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है। उसमें मतलब जो IAS IPS MLA है, MP को करोड़पति है, अरबपति SC है, उसको क्यों भाई, उसको किस लिए, वो किसका खा रहा है? वो तो अपने दलित भैया खा रहा है ना। मान लो कोई OBC है और वो पैसे वाला है। अच्छा, इसमें एक और बड़ा गजब बात है, अपील है आपकी कि उन लोगों को साथ देना चाहिए। नहीं, उन्हें तो सबने देना चाहिए, वो तो दे रहे हैं। अरे हम नहीं, हमारी बात नहीं होती, ये लोग आते हैं। ये तो जो क्रीम लेयर है किसी भी बरादरी में, चाहे EWS में है, वो तो जनरल वालों का है, वो उनका काम थोड़ी है लेना। जो पैसे वाले हैं या जो मतलब पावर, उनका काम तो ये है ना, कोई चला हमने मिल गया दिन नहीं दे दो। लेकिन वही कुछ परिवारों तक ही वो चीजें सीमित हो जाती हैं। परिवार कह लो, रिश्तेदारी कह लो, वही है। जेन्युइनली कुछ मेरे ख्याल में हरियाणा में 2 करोड़ के आसपास वोट है, 2.5 करोड़ जनसंख्या है, 2 लाख तो मुश्किल से पोस्ट है यहाँ जो सरकारी हैं। क्या % नौकरी, मैं अगर हरियाणा की भी बात करूँ तो इसलिए मेरा कहाँ पे घपला चल रहा है, मतलब ये
देखो मेरा तो ये मानना है कि इसमें तो घपला खुद की बिरादरी के लोग, खुद के ही वर्गों के लोग, खुद के लोगों का ही हक खा रहे हैं। और मुझे लगता है कि हक नहीं खाना चाहिए। अगर कोई आप संपन्नता है तो छोड़नी चाहिए, लेकिन आड़े कोई भी पिला कार्ड भी ना छोड़ता। अच्छा, अलग अलग क्राइटेरिया कि क्रिमिनल कार्य का 6 लाख की 8 लाख और 1,80,000 रुपये इनकम होते हैं, आपका बीपीएल भी कट जाए, आपकी पेंशन भी कट जाए। ये क्राइटेरिया समझ में नहीं आते। टैक्स की जो वह होती है वह एक अलग तरह की उससे है, इसका नहीं समझ में आता। तो सरकार के पास सबका डाटा है, सबकी प्रॉपर्टी है, इनकम है, सारा डाटा देश के पास है। नहीं है तो ले लो, उसके हिसाब से लोगों को देने दो यार। फिर ठीक, धन्यवाद।